लूसिया बोलती है, प्लीज कोई दरवाजा खोलो, आप ऐसे क्यों कर रहे हो। बेंसी बोलता है, सांप लगभग पहुंच गया है, आज का दिन तो बहुत जबरदस्त होगा, तुम्हें क्या लगता है इस बार तो वो जरूर रोएगी, है ना। बटलर बोलता है, बिल्कुल, छोटे मालिक ने हमें कहा था एक डेंजर सांप लाने को, तो काफी कीमती है ना। उसने जोर देकर कहा था कि मैं सांप लाऊंगा, किसी को मारने वाला एक ही सांप हो सकता है, क्या हुआ उससे इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वे जहरीला है ना। वो बोलता क्या बात है मूर्खो, तुमको समझ में नहीं आ रहा है। वो थोड़ी देर पहले शोर मचा रही थी, लेकिन अब वो अचानक चुप हो गई। बटलर बोलता है, लगता है उसे सांप ने काट लिया होगा, इसलिए वो बेहोश हो गई होगी। या जैसे 10 साल की बच्ची के लिए सांप को काबू करना बहुत मुश्किल होगा। वो बोलता है, घटिया इंसान सिर्फ एक सांप के काटने से मर जाने वाले को लोवेंट कहते हैं। आखिरकार पिता उसे क्यों चाहेंगे, जाओ जाके उसे देखो, अगर वो बेहोश हो गई होगी तो मैं उसका रोता हुआ चेहरा नहीं देख पाऊंगा। बटलर बोलता है, हाँ समझ गया, उफ, अगली कहानी में अब क्या होगा। बटलर आगे जाता है और बोलता है, ओ ये तो अजीब है, मुझे लगता है उसे दरवाजे के पास काटा गया होगा। बेंसिया बोलता है, तुम यहाँ खड़े क्यों हो। बटलर बोलता है, वैसे लगता है कि उसे पीठ पर काटा है और अंदर सांप हो सकता है, इसलिए प्लीज सावधानी से रहें। मुझे यकीन है कि तुम लोग चिंता में हो क्योंकि तुम जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बेंसिया बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं लोवेंट परिवार में एक सांप से मर जाऊंगा। बटलर बोलता है, मुझे माफ कीजिए, मुझे थोड़ा टेंशन था, मैंने अगर आपको ठेस पहुंचाई हो तो मुझे माफ कीजिए प्लीज। बेंसिया कुछ देखता है, बोलता है, ये क्या बकवास है, ये तो आवाज इससे आ रही है ना, ये तो बहुत हिल रहा है, इसके अंदर कुछ है। बटलर बोलता है, यंग मास्टर ये बहुत खतरनाक हो सकता है। फिर बटलर उसको हाथ लगाता है, फिर सांप उसे काट देता है। वो बोलता है, मुझे बचाओ यंग मास्टर, प्लीज मुझे बचाओ। बोलता है, क्या। बेंसिया बोलती है, आखिरकार तुमने दरवाजा खोल ही दिया, मैं तो सच में समय से पीछे आ गया हूँ। ये वही नौकर है जिसने मेरे कमरे में सांप को छोड़ा था। बेंसिया जिसने मुझे परेशान किया अभी भी वो ऐसा ही है, बस एक ही चीज बदली है, अपने स्वार्थ के खातिर ये शक्ति नौकर खो देगा। मेरी मदद करना उस शब्द का मतलब ये नहीं था। बेंसिया बोलता है, ये तो लूसिया है, पर ऐसा नहीं हो सकता, मैं लूसिया से कैसे डर सकता हूँ, मैं तो एक राजकुमार हूँ, ये सच नहीं हो सकता। बेंसिया अपने तलवार को निकालता है, फिर सांप को मार देता है। तुम हैरान कर देने वाले तरीके से अच्छे हो, मुझे यकीन नहीं था कि तुम इतने चालाक निकलोगे। मैंने कुछ दिलचस्प चीज देखी है, इसलिए मैं इस बार छोड़ रहा हूँ। तुम्हें मेरे अच्छे व्यवहार के लिए तुम्हें आभारी होना चाहिए। बेंसिया बोलती है, अपने कमजोर चेहरे को छिपाने के लिए ऐसा नाटक कर रहे हो, इतने ज्यादा कि तुम अपने जवाबों पे काबू नहीं कर पा रहे हो। बिल्कुल तुम वही इंसान हो तुम बेंसिया, मैं तो तुमसे डर गया था, मैं तो हमेशा ऐसा ही सोचता था, तुम इतने खास नहीं हो बेंसिया। बेंसिया बोलता है, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, सांपों ने तुम्हें काट लिया है ना, तुम ये खुद भी जानती हो। लूसिया बोलती है, तुम ना तो दूसरे बेटे जैसे समझदार हो और ना ही बेंसिया जितने पसंद किए जाते हो। अगर मैं तुमसे लोवेंट का नाम छीन लूं तो तुम्हें और मुझ में क्या फर्क होगा। वो बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मुझसे इस तरह बात कैसे कर सकते हो। कुछ साल में वे शायद अपनी मैजनी आर्ट से आपका ध्यान खींचेगी, वे शायद जादू की ताकत और तलवार से वो अपना ध्यान खींचेगी, लेकिन उसमें बहुत टाइम है। जैसे कीड़े जैसे घटिया इंसान और मैं लोवेंट वंश का सीधा उत्तराधिकारी, हम एक ही सतह पर हैं। अब मैं वो सिर्फ एक बच्चा हूँ जो एक चुनौती का सामना नहीं कर सकता और अपनी नासमझी की वजह से वो अपनी जादू शक्तियाँ ठीक से संभाल भी नहीं पा रहा है। बेंसिया बोलता है, मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगा, मैं आपके जैसा नहीं हूँ, क्योंकि वे इंसान इसके बारे में जान जाएंगे। कितनी घिनौनी बात है बेवकूफ बेंसी, आप इस जीवन में ये बदला लेना मेरे लिए एक कदम बन जाएगा।